बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया सिलेबस आया है उसका यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसकी एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले अभी तक आप अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ के आए हैं, आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ के आए हैं, आप अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म के बारे में जानते हैं, आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म के बारे में जानते हैं, आप अर्थमेटिक सीरीज़ के बारे में जानते हैं, आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में जानते हैं। अब ये जो नई सीरीज़ हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, ये इन दोनों की मदद से, उन दोनों के मिलाप से एक नई सीरीज़ बनेगी। ये जो मैंने इतनी लंबी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, ठीक है, आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही होगी, लेकिन जब मैं एक एग्जाम्पल दे के इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ या अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मुख्तसरन तौर पर हम AGP के साथ लिखते हैं। A फॉर अरिथमेटिको, G फॉर ज्योमेट्रिक, P फॉर प्रोग्रेशन। जिस तरह AP फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आगे पर जाके पढ़ेंगे आप HP फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसी तरह AGP क्या होगा? AGP, A फॉर अरिथमेटिको, G फॉर ज्योमेट्रिक, P फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है, अब जिस तरह कि इसके नाम से वाज़ेह है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दोनों का इस्तेमाल होने जा रहा है। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A1, उसके बाद D जमा करते जाएंगे तो अगली टर्म आती जाएगी, A1D प्लस A12D एंड सो ऑन। इसकी nth टर्म किसके बराबर होगी? A1 प्लस n-1 इंटू D। एक मैंने अरिथमेटिक सीरीज़ ले ली, सीक्वेंस ले लिया। कंसीडर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये मशहूर एग्जांपल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। नाउ कंसीडर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नाउ कंसीडर GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसकी पहली टर्म को हम B1 के साथ, दूसरी टर्म को B1R के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अगली टर्म आती जाएगी। इसकी nth टर्म का नाम होगा B1R की पावर n-1। अब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है? ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसका चौथा nth एलिमेंट इसके nth एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद जो हमें सीक्वेंस हासिल होगा उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखिए ज़रा, A1 B1 कॉमा A1 प्लस D के साथ मल्टीप्लाई होगा B1R, फिर A1 प्लस 2D के साथ मल्टीप्लाई होगा B1R स्क्वायर एंड सो ऑन। इसकी जो nth टर्म है A1 प्लस n-1 इंटू D के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? दूसरा जो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसकी nth टर्म। तो ये देखो, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस था, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था। इनकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से एक नया सीक्वेंस हासिल हुआ। उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना ये वाली, तो इजी होगी आपके लिए। सपोज A1 A2 A3 AN इज AP and B1 B2 B3 BN इज GP। देन द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय, ऐसा सीक्वेंस जो कैसे बनता है? मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, यानी मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। करस्पॉन्डिंग टर्म्स कौन कौन सी है? इसके करस्पॉन्ड ये वाली, इसके करस्पॉन्ड ये वाली, इसके करस्पॉन्ड ये वाली, इसके करस्पॉन्ड ये वाली। ऐसा सीक्वेंस जो बनाया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ AP एंड GP।
that is a1 b1 comma a2 b2 comma a3 b3 so on an bn is said to be अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे हम इसको। आई एम फुली होपफुल कि इसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। अब हमने जनरल टर्म निकालनी है, व्हाट विल बी दी जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। उसके लिए ये देखें, फर्ज किया मैंने ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस कंसिडर किया है, ये मैंने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कंसिडर किया है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गई मेरे पास nth टर्म ऑफ अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसके बराबर आई? इज इक्वल टू a1 प्लस a1 या a बात एक ही है, n-1 इंटू डी, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म विल बी मल्टीप्लाई बाय दी nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है ज्योमेट्रिक अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज, यहां पे CO आएगा, अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी जो अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को जमा कर देंगे। जिस तरह सीरीज की डेफिनेशन क्या थी, सीक्वेंस की टर्म्स को जमा कर देंगे सीरीज बन जाती है। अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को जमा करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को जमा करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। इसी तरह अरिथमेटिको जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को जमा करेंगे, उनकी टर्म्स को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगी। दूसरा ये देखें, ये अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, दरमियान में प्लस का निशान लगा दिया तो ये क्या बन गई हमारे पास? अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज। उसके बाद इसका सम भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन वो जो इसका सम निकालने का जो फार्मूला है उस फार्मूले के साथ अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आर्टिकल किया गया है उसी तरीके से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे तो क्वेश्चन जो है ना वो आसानी के साथ हल हो जाएंगे। उसके बाद इसकी इन्फिनिट टर्म्स का सम किसके बराबर होगा उस फार्मूले को भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब यहां तक फिलहाल इतना ही नॉलेज काफ़ी है। अब हम एक्सरसाइज 6.8 का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 8th टर्म, 8वीं टर्म मालूम करनी है ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, वेयर अरिथमेटिक पार्ट उसका इसके बराबर है, ज्योमेट्रिक पार्ट उसका इसके बराबर है। बड़ी मेहरबानी है जी, उसने दोनों पार्ट अलग-अलग करके दे दिए हैं। ठीक है, अगर ना भी देता तो हम अलग-अलग कर लेते खुद। अच्छा, जनरल टर्म का फार्मूला क्या है? जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू जनरल टर्म ऑफ AP मल्टीप्लाइड बाय जनरल टर्म ऑफ GP। जनरल टर्म ऑफ AP का फार्मूला क्या है? A1 प्लस n-1 इंटू डी। जनरल टर्म ऑफ GP का फार्मूला क्या है? B1 इंटू R की पावर n-1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8वीं टर्म चाहिए किसकी? अरिथमेटिक सीक्वेंस की, और 8वीं टर्म चाहिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो टर्म हमें हासिल होगी वो 8वीं टर्म होगी अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। ये क्वेश्चन ज़रा पूरा गौर से देखें ज़रा, क्योंकि यहाँ से आपकी बेस बननी है। इस ये आ गया जी आपके पास 1, 4, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके साथ ही पैरेलल हम ज्योमेट्रिक सीरीज को लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है आपके पास 5, 10, 20 सो ऑन, राइट। अच्छा, यहां पे जो पहली टर्म होती है उसको हम कहते हैं A1। A1 किसके बराबर है? 1 के बराबर। A2 किसके बराबर है? 4। और D का फार्मूला क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D की वैल्यू आ गई 8 के बराबर। हमने A8 निकालना है। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 8। n की जगह पे 8 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A8 इज इक्वल टू A1 की जगह पे आ गया 1 प्लस n की जगह पे आ गया 8 -1 इंटू डी की जगह पे आ गया 3।
तो ए 8 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 21 और 1 22। आठवीं टर्म जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो किसके बराबर आ गई, 22 के बराबर। ठीक है, अब हम आठवीं टर्म निकालते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। यहाँ पे देखो जो पहली टर्म है वो किसके बराबर है, b1, वो 5 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद r किसके बराबर होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू 2। n किसके बराबर है, 7 के बराबर। फार्मूला क्या है, bn इज इक्वल टू, n इस टर्म का फार्मूला लिखें ज़रा आप, bn इज इक्वल टू b1 r की पावर n माइनस 1। b1 की जगह पे आ गया 5 इंटू r की जगह पे आ गया 2, n की जगह पे आ गया 7 माइनस 1, तो विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 6। ये हमारे पास nth टर्म निकल आई। अब 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 64। 64 को 5 से, ज़रा मैं थोड़ी कैलकुलेशन करके ना तो इसका आंसर लिखता हूँ ज़रा। अच्छा, यहाँ पे n जो है वो हमारा 8 था, 7 नहीं है क्योंकि आठवीं टर्म हमने कैलकुलेट करनी है, तो मैं ज़ेन में ना वो 8 माइनस 1 7 कर गया था। ठीक है, n इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 1, तो 2 की पावर यहाँ पे 7 आनी थी, तो यहाँ पे फिर आएगा 640, और n की जगह पे जब 8 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b8। ये आठवीं टर्म आ गई जीपी की। 8th टर्म ऑफ AGP अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू A8 इंटू B8। A8 की वैल्यू निकाली थी आपने 22 और B8 की वैल्यू निकाली आपने 640। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आता है 140/80। 140/80 इज द 8th टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये आठवीं टर्म आ गई जिसकी। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आठवीं टर्म निकालनी थी अरिथमेटिक सीक्वेंस की, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो अब जनरल टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। सिंपल सा आपने एक फार्मूला याद रखना है, जो भी टर्म आपने निकालनी हो पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो वाली टर्म निकाल लें। अब nth टर्म निकालनी है ना, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म निकाल लेंगे और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म निकाल लेंगे। सिंपल बात, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टर्म हासिल होगी वो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की होगी। अब ये देखिए, सबसे पहले जो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको दिया गया है वो लें आप, 3 7 11। ठीक है, इसकी आपने nth टर्म निकालनी है। A1 किसके बराबर आ गया 2, A2 7 के बराबर, D किसके बराबर होता है 7 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू 4। D 4 के बराबर आ गया, n इज़ इक्वल टू n। जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की जगह पे हमने पुट कर दिया 3, n की जगह पे n ही आ गया -1, D की जगह पे आ गया 4। इसको जब मज़ीद एक्सपेंड किया तो 3 + 4n - 4, तो ये आ गया 4n, 3 में से -4 गए तो -1 रह गया। ठीक है, ये आ गई AN। नाउ वी फाइंड द nth टर्म ऑफ GP। अब GP क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है 2 6 18 एंड सो ऑन। इसमें जो पहली टर्म है उसको हम B1 के साथ डिनोट करते हैं। वैसे तो इससे पहले भी हम जनरल टर्म को ना AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1 के साथ डिनोट करते थे। यहाँ पे अब हमने ज़रा नाम अलग-अलग कर दिए हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए A यूज़ कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए B यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, जो पहली टर्म है वो B1 के बराबर आ गई, दूसरी टर्म जो है वो 6 है। रेशो का फार्मूला सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, 6/2, R की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। ठीक है, R कैलकुलेट कर लिया आपने, उसके बाद B1 कैलकुलेट कर लिया, n यहाँ पे n के बराबर ही है। जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, B1 R की पावर n माइनस 1। B1 की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने 2, R की जगह पे 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये जनरल टर्म आ गई हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ nth टर्म,
nth टर्म और जनरल टर्म एक ही बात है। nth टर्म ऑफ किसकी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज किसके बराबर होती है, an इंटू बी एन। ए एन कैलकुलेट किया आपने 4n माइनस 1 इंटू बी एन कैलकुलेट किया आपने 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। अगर आप चाहें तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8n माइनस 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है इंटू 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है। हो सकता है 2 को पहले लिख दिया हो, ठीक है, हो सकता है इसको ऐसे भी लिख दिया हो ना, 2 इंटू 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। यही 3 पॉसिबल इसके आंसर बनते हैं जी। अच्छा, ये वाला नहीं है भैया आंसर, ठीक है, इसकी तरतीब दुरुस्त कर दें। 2 पहले आ गया, 4n माइनस 1 3, दिस इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर दी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइंड बाय दी। कोई अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी an प्लस 1th टर्म आपको इसके बराबर दी गई है और bn माइनस 2th टर्म ज्योमेट्रिक पार्ट की इसके बराबर दी गई है। हमने nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालने के लिए हमें nth टर्म चाहिए किसकी, अरिथमेटिक सीरीज की, और उसके बाद nth टर्म चाहिए हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो जब दोनों आ जाएगी तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो फिर कहते हैं जब आपके पास ये सीक्वेंस आ जाता है तो उसकी पहले 3 टर्म्स निकाल लें। 3 टर्म्स निकाल के उनको ऐड करके बताएं कि आंसर क्या आएगा। चलें जी देखते हैं। गिवन an प्लस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 5। मुझे यहाँ पे nth टर्म चाहिए, 1 को ख़त्म करना है, तो ऐसा करें, रिप्लेस n बाई n माइनस 1। n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर दें। यहाँ पे आ गया n माइनस 1 प्लस 1, इधर भी आ गया 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 5। ये 1 से कट गया। an किसके बराबर आ गया, 2n माइनस 2 प्लस 5। तो an इज इक्वल टू 2n प्लस 3। लो जी, जनरल टर्म nth टर्म तो निकल आई जी उसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस की, ठीक है। अब हम nth टर्म निकालेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। नाउ वी फाइंड nth term of GP। Bn है मेरे पास, Bn इज इक्वल टू n माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 9 माइनस 3 की पावर है 9 है कि n है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, n है, यहाँ पे n आएगा, राइट। तो हेयर शुड बी n। अब मुझे चाहिए इसकी nth टर्म। ओहो, तो अब इसको मैंने nth टर्म बनाना है, तो कैसे क्या करूँगा, रिप्लेस कर दें n बाय n प्लस 2 के साथ। तो n की जगह पे n प्लस 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 9 माइनस 3 की पावर n प्लस 2। तो Bn किसके बराबर आ गया, Bn इज इक्वल टू 1 बाई 9 इंटू माइनस 3 की पावर n प्लस 2। लो जी, इसकी भी nth टर्म निकाल ली, इसकी भी nth टर्म निकाल ली। तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस किसके बराबर आ जाएगी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, पूरा लफ्ज़ बोलें, nth टर्म ऑफ nth टर्म
ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे ना लिख दें, इज इक्वल टू ए एन बी एन इज इक्वल टू ए एन क्या था आपका 2n+3 इंटू बी एन क्या है 1/9 इंटू -3 की पावर n+2। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास एनएस टर्म आ गई। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा भाई, इसको लिखा जा सकता है 2n+3 ओवर 9 इंटू ये आ गया -3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, इसके टोटे कर दिए मैंने, -3 की पावर 2, -3 की पावर n भी आएगी, -3 की पावर 2 भी आएगी। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 2n+3/9 इंटू -3 की पावर n और इसकी जगह पे आ जाएगा 9। ये 9 के साथ ख़त्म, फिनिश। तो जनरल टर्म आपके पास आ गई 2n+3 इंटू -3 की पावर n। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी एक और काम करना बाकी है कि इसकी पहली 3 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसको अगर मैं Tn के साथ डिनोट कर दूं, फ़र्ज़ किया कि ये Tn है, ठीक है, तो T1 पहली टर्म किसके बराबर आ जाएगी, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2+3 इंटू -3 की पावर 1, आंसर आ गया 5 -15 आ गया। उसके बाद T2 किसके बराबर आ जाएगा, n की जगह पे 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, +3 इंटू -3 की पावर 2, तो ये आ गया 3 और ये 4 और 3 7, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा। उसके बाद T3 किसके बराबर आ जाएगा, अब n की जगह पे 3 पुट करेंगे, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1, इसका नाम रख लें आप 1 रख लेंगे बाय पुटिंग, अच्छा जी। उसके बाद फिर बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है। अब यहाँ पे कर लें पुट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 इन 1, तो T3 आ जाएगी आपके पास। T3 will be equal to 2 into 3 plus 3 into -3 की पावर 3, तो ये आ गया 6 और 3 9, 9 इंटू -27, 9 इंटू -27 को ज़रा 9 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है 243 -243। अब हमने पहले 3 टर्म्स का सम निकालना है, यानी T1 + T2 + T3। T1 तो निकला था आपका -15, फिर आ गया 63, फिर आ गया -243, -243 में 15 को ऐड किया तो ये आ गया 8 5 258 माइनस के आ गए और 63 प्लस के आ गए। 18 8 में से 3 के बाकी रह गए 5, यहाँ पे 15 95 -95 आंसर आता है। लेट मी चेक, -195 आएगा भाई, -195। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है सम टू n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। ये एक सीरीज़ दी गई है, इसकी n टर्म्स का सम आपने निकालना है। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, सो ऑन। अब n टर्म्स का सम निकालना है तो उसके लिए हमारे पास इसकी nth टर्म का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसकी nth टर्म निकालेंगे। तो क्वेश्चन की टेक्निक समझते जाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म निकालने के लिए ये अरिथमेटिक सीरीज़ है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है,
तो ये जो पहले एलिमेंट्स हैं 1 3 5 ये अर्थमेटिक सीक्वेंस को जाहिर करते हैं, और 2 3 2 4 8 16 ये ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जाहिर करते हैं। तो nth टर्म निकालने के लिए इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो अर्थमेटिक पार्ट है उसको लेंगे। अर्थमेटिक पार्ट क्या है, 1 3 5, पहले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया हमने। 7 भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये लें। अब जो पहली टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, a1, और a2 3 के बराबर आ गया, d बराबर होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, d आ गया हमारे पास, ठीक है। अब फार्मूला a1 भी आ गया, d भी आ गया, फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, a1 की जगह पे 1 पुट कर दिया, n माइनस 1 एज इट इज, d की जगह पे 2 पुट किया। उसके बाद जब सिंप्लीफाई किया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1 रह गया, ठीक है। ये इसकी जो अर्थमेटिक पार्ट था उसकी nth टर्म आ गई। अब जो ज्योमेट्रिक पार्ट है उसकी nth टर्म निकालनी है। ज्योमेट्रिक पार्ट है आपका 2 4 8 16, 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके nth पार्ट निकालते हैं। पहली टर्म जो होती है उसको क्या कहते हैं, b1, b1 आ गया 2 के बराबर, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। फार्मूला क्या है, bn इज इक्वल टू b1 r की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो b1 की जगह पे आ गया 2, r की जगह पे आ गया 2 की पावर n माइनस 1, ये भी पावर 1 है, तो दोनों मिलके bn आ गया 2 की पावर n के बराबर आ गया। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज इज किसके बराबर आ गई, an bn इज इक्वल टू, ये जो an की वैल्यू कैलकुलेट की आपने 2n माइनस 1, इसको आपने 2n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें आपने अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालना है, उसमें सबसे पहले आप nth टर्म निकालेंगे। जब nth टर्म निकल आए तो फिर हम सपोज कर लेते हैं कि ये देखें ऑलरेडी इसके दरमियान प्लस का साइन है, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, सो ऑन, ये nth टर्म आ गई। अब इन सब का सम हमने निकालना है, उसका नाम मैंने रख लिया Sn। जब Sn निकला है आपके पास, उसके बाद फिर आपने Sn को जो भी कॉमन रेशियो निकली होगी, हर क्वेश्चन में कॉमन रेशियो डिफरेंट आएगी, ठीक है। यहां पे कॉमन रेशियो 2 है, जो भी कॉमन रेशियो आई होगी उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखें जरा, मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2Sn, ये 1 एज इट इज, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 एज इट इज, 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 5 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 7 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, एंड सो ऑन। लास्ट वाली जो टर्म है ये देखें, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 की पावर n है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गई, 2 की पावर n प्लस 1 बन गई। अब इससे पिछले वाली टर्म क्या होगी, जाहिर है कि जो यहां पे 2 की पावर n प्लस 1 है तो पीछे एक पावर कम हो जाएगी। और उसके बाद ये देखें, यहां पे ये है हमारे पास 1, ये है 3, ये है 5, यानी अगर हम इससे पीछे जाते हैं तो 2 माइनस करने पड़ते हैं। 5 में से 2 माइनस किए 3 आ गए, 3 में से 2 माइनस किए 1 आ गया, तो 2n में से 2 माइनस करेंगे, 2n माइनस 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आता है, 2n माइनस 3। तो इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, 2n माइनस 3, ठीक है। वैसे भी ये देखें, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर बनती जा रही है। तो आगे जैसे जैसे चलते जा रहे हैं 2 की पावर 1 बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर पीछे आएंगे तो 2 की पावर 1 कम होती जाएगी, तो अगर ये 2 की पावर n प्लस 1 है तो ये 2 की पावर n आ जाएगा। आपने जब कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आखिर में 2 टर्म्स लिखनी बड़ी ज़रूरी हैं। शुरू वाली 4 टर्म्स लिखनी है, आखिर वाली 2 टर्म्स लिखनी बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यानी इस 2 इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दिया, यानी Sn में से 2Sn निकाल दिया, ठीक है। अब माइनस का तरीका जरा गौर से सुन लें। माइनस का तरीका यह है कि आपने इसकी जो पहली टर्म है ना, जो भी पहली टर्म होगी इसकी, उसको छोड़ देना है। ये देखें जी, ये इसको छोड़ देना है और
जो आखिरी टर्म है इसको छोड़ देना है आपने। जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्टिंग में आपने 1 into 2 इसकी पहली टर्म को छोड़ देना है, ठीक है, और इसकी आखिरी टर्म को छोड़ देना है, ये वाली, ठीक है, बाकियों को कंबाइन करना है। देखें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये 1 into 2 को अलहदा लिखा, ठीक है। अब ये इसकी जो दूसरी टर्म है, ये देखें जरा, ये इसकी दूसरी टर्म है, ये पॉइंट समझने वाला है, दूसरी टर्म, और ये 2SN की पहली टर्म है, ठीक है ना। इसमें से ना आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 into 4 है, ये देखें जरा, 3 into 4 -1 into 4, तो 3 - 1 आ गया और 4 क्या आ गया, 4 कॉमन आ गया यहां पे। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 और 4 कॉमन आ गया। और इसको देखें, 5 में से 3 निकल गया और 8 कॉमन आ गया। यहां पे 7 में से 5 निकल गया और 16 कॉमन आ गया, एंड सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। अब आखिर में जाके क्या आएगा, इस रकम को हमने कर दिया हुआ है बिल्कुल सेपरेट, अलहदा कर दिया, ठीक है। अब जिस तरह ये टर्म सब्ट्रैक्ट होती जा रही है ना, तो इसी तरह फिर ये जो 2n-3 होगी, ये वाली टर्म, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। जिस तरह आपने इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, उसी तरीके से फिर आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2n-1 - 2n-3 होल की पावर 2n, ठीक है भाई। इतना काम था, आगे सिंप्लीफिकेशन है। SN में से 2SN गए, बाकी रह गए -SN। उसके बाद ये 1 into 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया लिख दिया 1 into 2। उसके बाद 3 - 2 ये आ गया 2 के बराबर, और इस 4 की जगह पे आ गया 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया। ये 5 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 2, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, ये देखें। उसके बाद 7 में से 5 बाकी रह गए 2, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5, एंड सो ऑन अप टू। अब ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी, ये देखें, ये है 2n-1, 2n-1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -2n+3 आ जाएगा। ये इसके साथ कट गया, 3 में से 1 के बाकी रह गया 2, और 2 की पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 into 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आ गया, इसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया था, इसकी पहली टर्म और इसकी आखिरी टर्म, ठीक है। चूंकि माइनस किया है ना, तो इसके साथ माइनस आएगा, इनको आपने अलग कर देना। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखें, ये जो है 2, इनमें से मैंने 2 कॉमन लिया, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये वाला, ये इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस सो ऑन 2 की पावर n आ गई, ठीक है। अब देखें जरा, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है अभी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसको सम करने के लिए मैं ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगाऊंगा। ए मेरे पास क्या है, पहली टर्म क्या है, 2 की पावर 2। कॉमन रेशियो किसके बराबर है, कॉमन रेशियो होती है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 2, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब टर्म्स की तादाद कितनी है, अब ये देखें, यहां से ये 2 की पावर 2 है, तो अगर ये 1 से शुरू होता, 1 2 3 सो ऑन अप टू n, तो इसके एलिमेंट की तादाद होनी थी n, ठीक है ना। यहां से अब 2 की पावर 1 गायब है ना, और ये n पे जाके खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि n तक जो रकमें हैं उसमें से एक रकम कम है, 2 की पावर 1 यहां पे नहीं है, यानी एक टर्म कम है, n से एक टर्म कम है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई यहां पे, n-1 आ गई। तो फार्मूला क्या है हमारा, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n -1 ओवर r -1।
ये फार्मूला तब लगाते हैं जब r ग्रेटर दैन 1 हो, तो फिर r पहले आ जाता है। वो फार्मूला दोनों सेम ही है, लेकिन ये फ़र्क पड़ता है कि हम माइनस के साइन से ज़रा बच जाते हैं। अब ये 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है, ये भी 2 एज इट इज़ आ गया। इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है जी, फार्मूला ये वाला a की जगह पे आ गया 2 की पावर 2, उसके बाद r की पावर n, r क्या है आपके पास 2, तो 2 की पावर n क्या है यहां पे n माइनस वन ओवर r माइनस 1, फिर उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। ठीक, अब आगे जरा देखें, ये 2 एज इट इज आ गया, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 है, तो मिलके क्या बन गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 2 में से एक गया, बाकी रह गया 1, तो वो जो डिनोमिनेटर में 1 आता है उसको लिखने की जरूरत कोई नहीं है। ये 2n माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1, ये एज इट इज आ गया, ऐसे का ऐसे ही आ गया। अगले स्टेप में देखें जरा, ये आ गया 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये n माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2n माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1, ये एज इट इज आ गया। अब ये आ गया 2 प्लस 2n प्लस 2 आ गया, 3 में से एक गया, बाकी रह गया 2, 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, ये एज इट इज आ गया, इसको नहीं छेड़ा हमने। अब 2 में से 8 निकाले, बाकी रह गया -6। अब ये जो हमारे पास n प्लस 2 है, इसको मैं 2 की पावर n इंटू 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। ये 2 की पावर n प्लस है, इसको 2 की पावर n इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको 2 की पावर n कॉमन नजर आएगी, 2 की पावर n कॉमन नजर आई, तो ये आ गया 2 की पावर 2 किसके बराबर आ गया 4 इंटू 2 की पावर n कॉमन निकाली -4 2 की पावर n, एक मिनट जरा ठहरें जरा, ये मैंने गलती से ये वाला साइन मिटा दिया यहां से, ये माइनस ही आना था यहां पे, ठीक है ना। ये -6 आ गया ये वाला, प्लस 2 की स्क्वायर जो है 4 के बराबर आ गई, 2 की पावर n माइनस ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 4n माइनस 2 आ गया 2 की पावर n। अब इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन निकालेंगे, यहां से 2 की पावर n नहीं अभी कॉमन निकलेगा, इसके बाद अभी एक स्टेप और करेंगे हम, ठीक है। अभी के नहीं निकालेंगे, ठीक है जी। अब निकालेंगे यहां से 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में आ गया 4 माइनस 4n माइनस 2 -6, ये 2 की पावर n 4, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया -4n माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 माइनस 4n, ये 2 की पावर n एज इट इज, ये -6 एज इट इज, ये माइनस SN है, हमने निकालना था SN, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +6 का हो जाएगा, ये 4n प्लस का 6 माइनस का, ये 2n एज इट इज आ जाएगा, और ये है जी आपका आंसर, राइट। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है, अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है, ठीक है, आपने इसका सम निकालना है। इसका सम निकालने के लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इसकी nth टर्म का हमें पता चाहिए, क्योंकि nth टर्म का पता होगा तो फिर हम इसकी n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो अब इस सीरीज़ के 2 हिस्से हैं, ये जो पहले वाला एलिमेंट है 2 4 6, ये इसका अर्थमेटिक पार्ट है, तो अर्थमेटिक पार्ट ले लिया 2 4 6 8, इसकी nth टर्म निकाल ली, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 के बराबर आ गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा के हमने an कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इसका ज्योमेट्रिक पार्ट लिया 3 स्क्वायर 3 पावर 3 की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे b पहली टर्म जो है वो 3 के बराबर आ गई, r किसके बराबर होता है सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट विच इज इक्वल टू 3, bn इज इक्वल b r की पावर n माइनस 1 का फार्मूला लगाया, तो ये आ गया 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, तो मिल मिला के जवाब आ गया इसका 3 की पावर n के बराबर आ गया। अब इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये nth टर्म आ गई हमारे पास, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ की nth टर्म आ गई। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखें इसका सम निकालना है, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इसका जो सम है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, SN को, तो SN इज इक्वल टू
ये पहली टर्म आ गई 2 इंटू 3, ये दूसरी टर्म आ गई 4 इंटू 3 स्क्वायर, ये तीसरी टर्म आ गई 6 इंटू 3 क्यूब, ये चौथी टर्म एंड सो ऑन। इसकी जो लास्ट वाली टर्म है nth टर्म, वो किसके बराबर आ गई 2 इंटू 3 की पावर n। अब इससे पिछली वाली क्या होगी, अब देखें यहाँ पे 3 की पावर 4 है तो इससे पीछे पावर एक कम हो गई, इससे पिछली वाली में एक पावर कम हो गई, तो इससे पिछली वाली में एक पावर कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 8 है, तो जब पीछे जाते हैं तो 2 कम हो जाता है, फिर पीछे जाते हैं 2 कम हो जाता है, तो ये 2n है, तो पीछे जाएंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, सबसे पहले आपने Sn लिख लेना है। उसके बाद फिर अगली टेक्निक जो है, जो भी आपकी कॉमन रेशियो निकली होगी, कॉमन रेशियो, उसके साथ आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई r इज इक्वल टू 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3Sn इज इक्वल टू 2 इंटू ये 3 और 3 मिलकर 3 की पावर 2, ये 4 एज इट इज़, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 आ जाएगा। 6 एज इट इज़, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 4, ये 8 एज इट इज़, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5, एक पावर 3 की बढ़ती जा रही है। इसी तरह 2n माइनस 2, 3n माइनस 1, एक पावर बढ़ के 3n हो जाएगी और इसकी एक पावर बढ़ के 2n n प्लस 1 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो Sn माइनस 3Sn इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट जब आपने करना है ना तो इसकी पहली वाली टर्म को नहीं छेड़ना आपने, इसकी पहली वाली टर्म को आपने एज इट इज लिख देना है बस, और इसकी जो आखिरी टर्म होगी उसका साइन चेंज करके एज इट इज लिख देना। इनको पहली को और आखिरी को नहीं छेड़ना आपने, पहली एज इट इज, इधर जो दूसरी वाली होगी उसका साइन चेंज करके आपने लिख देना है। अब जरा ये देखें, सिमिलैरिटी नजर आएगी आपको। इसकी जो है ना ये दूसरी टर्म है, ये इसकी दूसरी टर्म और इसकी पहली टर्म देखें, इन दोनों का कंपैरिजन करें। ये देखें, इसका कंपैरिजन करें इसके साथ ऐसे करके, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 और 3 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, राइट। उसके बाद इसको देखें, ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई r, इसको जरा मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूं ताकि आपको ये स्टेप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि पता तो लग ही गया है कि मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों तरफ r के साथ। ठीक है, ये देखें थोड़ा स्टेप। लो जी, इसकी दूसरी और इसकी पहली RSn वाले की, जिसको जब r मल्टीप्लाई कर देना है, 3 स्क्वायर कॉमन आ गया, 3 स्क्वायर कॉमन आ गया, 4 में से 2 निकल गया। फिर जब इनको करेंगे ऐसे करके, ये देखें, ये 3 की पावर 3 कॉमन आ गया, 6 में से 4 निकल गया। फिर इनको देखो, ये 3 की पावर 4 कॉमन आ गया, 8 में से 6 निकल गया। ठीक है ना, एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे तो ऊपर वाली जो है 2n में से 2n माइनस 2 निकाल देंगे। ठीक है, 2 ऊपर वाली में से, ये देखें ना, ये 3 की पावर n है, ये 3 की पावर n है, ये सेम है ना, तो 3 की पावर n कॉमन आ गया, इधर आ गया 2n माइनस 2n माइनस 2, बाहर आ गया 3 की पावर n, और इसका आपने साइन चेंज करके लिख देना है माइनस 2n 3 की पावर n प्लस 1। बस ये इतना काम था। उसके बाद जब 3 में से 1 गया तो बाकी रह गया माइनस 2Sn, ये 2 इंटू 3 एज इट इज़ आ गया, 4 में से 2 निकाले 2 आ गए, 2 इंटू 3 की पावर 2, ये भी 2 इंटू 3 की पावर 3 आ गया, ये भी 8 में से 6 निकाले 2 इंटू 3 की पावर 4, 2n में से 2n माइनस 2 निकाले, ये भी 2 इंटू 3 की पावर n आ गया, और ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से हर एक में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन है, 2 2 2 2 2 2 कॉमन है, तो इस पूरी रकम में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो वो 2 जो है इस 2 के साथ मैंने ख़त्म, फिनिश, काट दिया मैंने इसको। तो माइनस Sn किसके बराबर आ गया, ये 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 4 प्लस सो ऑन 3n, इनको इकट्ठा कर लिया, इसको मैंने अकेला छोड़ दिया। अब जिसको मैंने इकट्ठा किया है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ठीक है, इसमें पहली टर्म किसके बराबर है, a1 3 के बराबर आ गया, कॉमन रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 3 विच इज ग्रेटर देन 1। अब टर्म्स की तादाद कितनी है, ये देखिए 3 की पावर 1 पहली टर्म, 3 की पावर 2 दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, तो पावर n है तो कितनी टर्म्स होंगी, यहाँ पे n टर्म्स होंगी। ठीक है, अब फार्मूला क्या है,
एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, ये तब यूज़ करते हैं जब आर ग्रेटर देन वन हो। वैसे वन माइनस आर एन वाला भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो फिर माइनस का कॉमन शॉमन लेने का चक्कर आ जाता है। ये एक जगह पे पुट कर दिया हमने 3, उसके बाद आर क्या है 3, आर की पावर एन मीन 3 की पावर एन माइनस वन ओवर कॉमन रेशियो आर माइनस वन, यहाँ पे आर 3 है, 3 माइनस वन आ गया, इसको मैंने नहीं छेड़ा, ये एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब 3 में से 1 गया, बाकी रह गए 2, 3/2 इंटू 3 की पावर एन माइनस वन माइनस एन इंटू 3 की पावर एन प्लस वन। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लिया तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ गया। अब अगली हरकत क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर एन, 3 की पावर एन प्लस वन आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, और ये माइन एज इट इज़। उसके बाद -3 को मैंने पहले लिख लिया, ये जो -3 है इसको मैंने पहले लिख लिया। आपके पास बच गया 3n प्लस वन माइनस 2n इंटू 3n प्लस वन, तो 3n प्लस वन कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे रह गया 1, ये बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया 2n। अब ये माइनस था, माइनस के साथ मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये भी ठीक है। या अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो उस सूरत में आपका आंसर आ जाएगा Sn इज इक्वल टू, अगर ऊपर से 3 कॉमन लिया तो 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 1 की पावर 3n प्लस 1, ये भी आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, एक और अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है आपको, आपने इसका सम निकालना है n टर्म्स का। अब n टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी nth टर्म कौन सी है। अगर nth टर्म का पता होगा तो फिर हम n टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला काम करना है, इसकी nth टर्म निकालनी है। अब nth टर्म निकालने के लिए ये जो सीरीज़ है ये एक्चुअली 2 सीरीज़ से मिलके बनी है। इसका जो पहला पार्ट है 1, 2, 5, 8, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस के पार्ट सीरीज़ के पार्ट है, और ये जो दूसरे वाले हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से ये सीरीज़ हासिल हुई है। तो इसलिए अब हम पहले इसका अरिथमेटिक पार्ट लेंगे, उसकी nth टर्म निकालेंगे, फिर इसका ज्योमेट्रिक पार्ट लेंगे, उसकी nth टर्म निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। अब ये देखें ज़रा, इसकी पहली टर्म क्या है 2, ये 5, 8, 11 सो ऑन। यहाँ पे a किसके बराबर आ गया 2 के बराबर, d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे 2 आ गया, d की जगह पे 3 आ गया, 3 से इससे मल्टीप्लाई किया 3n माइनस 3, तो 3n 2 में से 3 के बाकी रह गया 1, तो an किसके बराबर आ गया 3n माइनस 1। तो ज्योमेट्रिक पार्ट किसके बराबर आ गया, इसका ज्योमेट्रिक पार्ट आ गया 1, ये 5 है 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/4 का क्यूब। यहाँ पे जो पहली टर्म है b, कॉमन रेशियो r इज इक्वल 1/4, और bn का फार्मूला है b r की पावर n माइनस 1, तो b की जगह पे 1, r की पावर जगह पे आ गया 1/4 की पावर n माइनस 1, जो कि आ गया bn इज इक्वल 1/4 की पावर n माइनस 1। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जनरल टर्म आ जाएगी, इसकी जनरल टर्म आ गई। ठीक है, अब हमने इसको जमा करना है तो ऐड करना है, तो फर्ज कर लिया कि लेट Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स। तो ये पहली टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई, ये तीसरी, ये चौथी, सो ऑन, इसकी nth टर्म ये वाली आ गई। इसका जो सम है उसका नाम हमने रख दिया Sn, और मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद फिर अगला स्टेप हमने क्या करना होता है कि Sn को जो कॉमन रेशियो होती है हमारी, उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4, ये 5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 4 की पावर 2 आ जाएगी, 8 इंटू 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 3, यानी जो डिनोमिनेटर में 4 है उसकी पावर बढ़ती जा रही है आगे, एंड सो ऑन, चलते जाओ। तो आपके पास जो लास्ट टर्म है ये वाली किसके बराबर आ जाएगी 3n माइनस 1, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 है, तो ये पावर 4n हो जाएगी। अब उससे पिछले वाली एक टर्म लिखने बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये रकम हमें रिक्वायर्ड है। तो ये रकम लिखने का तरीका क्या है, अब ये देखें ज़रा,
यहाँ पे अगर 1/4 की पावर 4 है ना, तो अगर पीछे जाते हैं तो 4 की पावर में एक कमी आती है, आगे जाते हैं तो 4 की पावर में एडिशन आ जाती है। अब यहाँ से हमने पीछे जाना है तो n में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखें 11 है तो पीछे जाएंगे तो 3 माइनस करना पड़ता है। 11 में से 3 माइनस किए 8, 8 में से 3 माइनस किए 5, 5 में से 3 माइनस किए 2, तो 3n-1 में से 3n-1 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3n-4। ठीक हो गया, 3n-, ये आ गई हमारी नंबर 2। उसके बाद आपने पहली में से दूसरी को माइनस कर देना है, Sn में से इसको माइनस करेंगे। अब जब माइनस करेंगे तो उसका मैंने एक ख़ास ख्याल रखने को आपको कहा है कि इन दोनों को माइनस करना है ना, इन दोनों को, इसकी पहली टर्म को अलहदा कर देना है और इसकी आखिरी टर्म को अलहदा कर देना है। अब चूंकि इसमें से इसको माइनस करना है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को आपने बिल्कुल अलहदा कर दिया। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें, ज़रा ये वाली जो चीज़ है, ये इसकी जो है ये दूसरी टर्म, इसकी जो है दूसरी टर्म और इसकी पहली टर्म, ये देखिए क्या मुताबिकत है। 1/4 इधर भी कॉमन, इधर भी है इधर भी है, तो ये तो 2 आ गया एज इट इज़ ये वाला। इन दोनों में जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/4, तो 5 में से 2 निकाल दिए, 5 में से 2 निकाल दिए और आ गया 1/4। 1/4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर 5 - 2। फिर इन दोनों को देखें, ये 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 2 कॉमन आ गई, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 8 - 5। ये 1/4 की पावर 3, 1/4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कॉमन आ गई, 11 में से 8 माइनस कर दिए, प्लस सो ऑन, चलते जाओ। उसके बाद ये है हमारे पास 3n-1, इसमें से हमने 3n-4 निकाल दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3n-1, माइनस करेंगे तो ये -3n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको हमने अकेला छोड़ना है। अगले स्टेप में ये देखें, 1 में से 1/4 निकाला तो आंसर आ जाता है -3/4, तो इसको आप लिख देंगे -3/4। ये आ गया 2, 5 में से 2 निकाले कितने रह गए, 3, 7 आ गया 1/4। 8 में से 5 निकाले बाकी रह गए 3, 1/4 7 आ गया। 11 में से 8 निकाले बाकी रह गए 3, 4 की पावर 1/4 की पावर 3 आ गई, एंड सो ऑन। ये देखिए 3n से कट गया, 4 में से 1 गया बाकी रह गए 3 इंटू 1/4 की ताकत n-1। अब ये जो है ये एज इट इज़ आ गया। ठीक, अब ये इसके ऊपर मैंने रेड निशान लगाया है, यहां से आपको 3 कॉमन नजर आएगा, 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया 1/4, 1/4², 1/4³ सो ऑन, 1/4 की पावर n-1, इसको अकेला छोड़ दिया। अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, इसके ऊपर n ज्योमेट्रिक सीरीज के सम वाला फार्मूला लगाएंगे। ये जो पहला होता है इसको कहते हैं a। अब कॉमन रेशियो हमारी क्या थी, 1/r, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो यही आ जाएगी ना, विच इज़ लेस देन 1। टर्म्स की तादाद कितनी है, अब ये देखिए पहली टर्म है तो 4 की पावर 1, दूसरी टर्म है तो 4 की पावर 2, तीसरी टर्म है तो 4 की पावर 3, और 4 की पावर n-1 है तो टर्म्स की तादाद कितनी होगी, n-1। फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, लेस देन 1 वाला। अब ये 2 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़। अब इस फार्मूले में a की जगह पे क्या आ गया, 1/4, 1 माइनस आर की पावर n-1। आर क्या है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, तो 1/4 की पावर n-1 आ जाएगी। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अगले स्टेप में ये 2 एज इट इज़ आ गया है। ठीक, ये लें जी, ये 2 की जगह पे 2 आ गया, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3/4 आ गया। ये 1 - 1/4 की पावर n-1, 1 - 1/4, ये 3/4 के बराबर आ गया। ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब ये चीज़ जो है 3/4 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 2 एज इट इज़। अब ये तो कट चुका था, अगर चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं। यहाँ पे Sn - 3/4 Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया था 2 प्लस 1 - 1/4 की पावर n-1 माइनस 3n
-1/4 की पावर n। ठीक है जी, ये देखें ज़रा, ये कटने के बाद ये क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़, ये ब्रैकेट एज इट इज़ और ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, ये देखें, ये -3/4 ये तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, ये 2 और ये +1 और ये -1/4n -1, और ये वाला जो 4n था ना, इसको मैंने 2 टोटे कर दिए, 4 × 4n - 1 कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये 2 और 1 मिलके बन गया 3। इन दोनों में से 1/4 की पावर n - 1 कॉमन आ जाएगी, साथ माइनस भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3n - 1/4 आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू ये 3 एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4 की पावर n - 1, ये आ गया -3n - 1/4। अभी लेफ्ट हैंड साइड में ये -3/4 चला आ रहा है। ठीक है, ये था -3/4 SN। तो अभी इसका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं वहाँ पे इसको रेस करके, क्वेश्चन ज़रा लंबे हैं तो इसके बाकी स्टेप करता हूँ। एक मिस्टेक हो गई मुझसे, ये 1 - 1/4 जो है ये 3/4 आना था यहाँ पे, ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा भाई साहब, ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, और इसी तरह ये 4/3, ये 4/3 आ गया जी। राइट, उसके बाद अब आप ऐसा करें कि 4/3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 4/3 × 3 -4/3 × 4n - 1 -4 × 3 की पावर n - 1/3 × 4 की पावर n। अब इधर देख लेते हैं कि आंसर में उसने 4/3 को कॉमन लिया हुआ है या कि ऐसे ही आंसर को छोड़ा हुआ है। हो गई, ये 3 से कट गया। अच्छा, ये देखिए, मैंने 3 से कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, इसको 4/3 × 1/4 की पावर n - 1 लिख दिया, ये 4/3 × 3n - 1। ऐसे ही आंसर पीछे दिया हुआ है, या आप अगर चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, 4 - 4/3 1/4 की पावर, ऐसे भी लिखा जा सकता है बस, 4/3 × 3n - 1 1/4 की पावर n। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 1 + 3 × 1/5 + 5 × 1/5² + 7 × 1/5³ एंड सो ऑन। अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज़, 2 हिस्से इसके होंगे, एक अरिथमेटिक पार्ट होगा, एक ज्योमेट्रिक पार्ट होगा। अरिथमेटिक पार्ट की nth टर्म निकालेंगे, ज्योमेट्रिक पार्ट की nth टर्म निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसकी nth टर्म आ जाएगी। जब इसकी nth टर्म आ जाएगी तो फिर हम इस सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं, इसकी n टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा सीक्वेंस है अरिथमेटिक पोर्शन, वो कौन सा वाला है, 1 3 5 7, इसको ले लिया हमने। a = 1 आ गया, d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू 2। an का फार्मूला है a + n - 1 × d, a की जगह पे आ गया 1 + n - 1, d की जगह पे आ गया 2, तो 1 + 2n - 2, तो an किसके बराबर आ गया, 2n - 1 के बराबर आ गया। नाउ टेक ज्योमेट्रिक पार्ट। ज्योमेट्रिक पार्ट है आपका ये 1 × 1, इसको 1 × 1 लिखा जा सकता है ना, तो पहली टर्म आ गई आपकी 1, ये दूसरी 1/5, फिर 1/5², 1/5³। यहाँ पे b = 1, कॉमन रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट विच इज़ इक्वल 1/5। bn का फार्मूला है br की पावर n - 1, b की जगह पे 1 आ गया, 1/5 की पावर n - 1, जिसको आप लिख सकते हैं 1/5 की पावर n - 1। अब nth टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसके बराबर आ गई, an bn, यानी 2n - 1 को 5n - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर Sn हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इसके सम का नाम है Sn। ये सारी टर्म एज इट इज़ लिख के
तो सिर्फ ये जो हमने nth टर्म निकाली है, ये जो सारा काम किया था nth टर्म निकालने का, वो nth टर्म हमने यहाँ पे पुट कर दी, उसका नाम रख दिया नंबर 1। उसके बाद जो अगला काम होता है वो होता है हमने r के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी हमारी r हो, हमारी r यहाँ पे थी 1/5, ठीक है, तो 1/5 के साथ आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ये 1/5 SN आ जाएगा, 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया 1/5, ये 3, ये 1/5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 एज इट इज़, ये 1/5 का क्यूब, ये 7 एज इट इज़ 1/5 की पावर 4 एंड सो ऑन, चलते जाओ। तो आखिर में जाके ये किसके बराबर आ जाएगी, 2n-1, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 की पावर n आ जाएगी। अब इससे पिछली वाली एक टर्म लिखनी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगले स्टेप में। तो अब ये देखें, ये अगर यहाँ पे 5 की पावर 4 है तो पीछे जाएं तो 5 की पावर एक कम होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर n है, पीछे जाएंगे तो एक कम हो जाएगी, n-1 आ जाएगी। उसके बाद ये जो अर्थमेटिक पार्ट है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो पिछली टर्म आ जाती है, फिर 2 माइनस करेंगे पिछली टर्म आ जाएगी, इसमें से 2 माइनस करेंगे 2n-1 -2 तो वो 2n-3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी लास्ट 2 टर्म्स लिख ली हैं। उसके बाद जब आपने इनको माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो ये टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि इसकी पहली टर्म जो है ना, उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, एज इट इज़, और इसकी जो लास्ट वाली टर्म होगी उसके साथ माइनस लगा के लिख देना है, ठीक है। बाकी जो है ना, ये इनके अंदर सिमिलैरिटी आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, इसकी पहली टर्म छोड़ दी ना आपने, ठीक है, वो लिख दी यहाँ पे। अब इन दोनों को ज़रा कंबाइन करके देखो, ज़रा ये देखो, अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 1 भी है ना, तो 3 - 1 तो 1/5 कॉमन आ जाएगा ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 - 3 1/5 स्क्वायर कॉमन आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे 7 - 5 1/5 की पावर 3 कॉमन आ गया। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/5 की पावर n-1 कॉमन आ गया। और ये लास्ट वाली टर्म जो है, ये चूंकि ये माइनस हो चुकी है तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ माइनस आ गया। अब ये 1 - 1/5 ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 - 1/5, 5 में से 1 गया, बाकी रह गया 4, 4/5 आ गया। पिछले सवाल में मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे माइनस गलती के साथ लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4/5। अब ये 1 एज इट इज़, 3 में से 1 निकाला बाकी 2, ये 1/5 एज इट इज़ आ गया। 5 में से 3 निकाले बाकी रह गए 2, 1/5 की पावर 2। 7 में से 5 निकाले बाकी रह गए 2, 1/5 की पावर 3। 2n में से ये 2n कट गया, -1 + 3 तो कितना बच गया, 2 × 1/5 की पावर n-1 -2n - 1 × 1/5 की पावर n, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। अब ज़रा गौर से देखें, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसमें से आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा है। मैंने 2 कॉमन ले लिया, पहली रकम और आखिरी टर्म, पहली टर्म और आखिरी टर्म अलहदा। जब मैंने कॉमन लिया तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में a इसकी पहली टर्म आ गई, r कॉमन रेशियो आ गई विच इज़ लेस दैन 1, और टर्म्स की तादाद कितनी है यहाँ पे देखें। ये पहली टर्म है तो 5 की पावर 1, दूसरी है तो 5 की पावर 2, तीसरी है तो 5 की पावर 3, अब 5 की पावर n-1 है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n-1 हो गई। ये लेस दैन 1 वाला फार्मूला लगा दिया हमने, जब r लेस दैन 1 होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 + 2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो a 1 - r की पावर n-1, क्योंकि अब n की जगह पे n-1 है, ओवर 1 - r इज़ इक्वल टू, ये वाली रकम एज इट इज़ आ गई। उसके बाद 1 + 2 1/5, इसको 1/5 की पावर n-1 लिखा जा सकता है, ये 4/5 आ जाएगा, ये -2n - 1 1/5। अब ये 5 जो है 5 से कटेगा, फिशुआ, ये आ गया आपके पास 1 + 2 इंटू ये आ जाएगा 1/4, 1 - 1/5 की पावर n, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे कटेगा 1/2, 1 - 1 ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब ये 1 एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ गई, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें, आपके पास 4/5 लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है, हमने SN कैलकुलेट करना था। आइए यहाँ तक नोट करें, बाकी स्टेप हम वहाँ पे जाके करते हैं। देखिए अगले स्टेप में 1 + 1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1/2
आंसर किसके बराबर आ जाता है 3/2। तो ये आ गया 3/2 माइनस ये वाला 1/2 और इसको लिखा जा सकता है 1/5 की पावर n-1। ये 2n-1 इंटू 5 की पावर n। अब ये जो 4/5 है इसको उधर लेके जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 के साथ। तो 5/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 5/4 ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इधर आ गया 5/4 इंटू 3/2 एज इट इज़ माइनस 1/2 1/5 की पावर n-1 माइनस 2n-1। ये 5 की पावर n को 1/5 की पावर n भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है कि 5/4 से मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15/8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 आ जाएगा। 1/5 की पावर n-1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5/4, ये 2n-1 एज इट इज़ 1/5 की पावर n। तो ये था उसकी जो गिवन सीरीज थी उसकी n टर्म्स का सम। आइए अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th और आखिरी पार्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट है ना, ये पूरी बुक के सबसे ज़्यादा लेंथी पार्ट्स हैं। अब देखें, मैं क्वेश्चंस जो है ना ये लिख लिख के करवाता होता हूँ, लेकिन ये इतना लेंथी है कि अगर मैं लिख के करवाता तो मुझे बार बार बोर्ड जो है ना वो रेज़ करना पड़ना था। ठीक है, तो बहरहाल आइए इसका आखिरी पार्ट डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 × 1, ये 4 × 1/3 की पावर 2, 7 × 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया, फिर 10 × 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया, एंड सो ऑन। अर्थमेटिक पार्ट इसका किसके बराबर आ गया 1 4 7 10, 1 4 7 10। इसमें a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस d किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। फार्मूला है an = a + n-1 × d। a की जगह पे आ गया 1, n-1, d की जगह पे आ गया 3, 3 से मल्टीप्लाई किया 3n-3, 3n 1 - 3 और आंसर इज़ -2। तो an किसके बराबर आ गया an = 3n - 2। इसको आप डिब्बे में पैक कर दो। ठीक, उसके बाद फिर वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ज्योमेट्रिक पार्ट लेंगे। ज्योमेट्रिक पार्ट हमारा आ गया 1, पहली टर्म, फिर 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब। पहली टर्म b आ गई, कॉमन रेशियो 1/3, फार्मूला है bn = b r की पावर n-1, b की जगह पे 1 आ गया, r की जगह पे 1/3 की पावर n-1, तो bn की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 की पावर n-1। ये है हमारे पास bn। ठीक है, अब जनरल टर्म nth टर्म किसके बराबर आ जाएगी an bn = 3n - 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 की पावर n-1 के साथ। अब इसकी nth टर्म का पता चल गया है हमें। अब इसकी n टर्म्स को ऐड करेंगे, पहली टर्म एज इट इज़, दूसरी एज इट इज़, तीसरी एज इट इज़, एंड सो ऑन। ये nth टर्म आ गई। उसके बाद इसका नाम रख दिया नंबर 1। फिर अगला स्टेप हमने क्या करना होता है कि जो कॉमन रेशियो होती है, जो भी कॉमन रेशियो होती है उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/3 आ गया, 4 × 3 का स्क्वायर, 7 × 1/3 की पावर 3, 10 × 1/3 की पावर 4, एंड सो ऑन। आखिर में जाके क्या आ जाएगा 3 - 2, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 की पावर n बन जाएगी। ठीक है, अब अगले स्टेप के लिए इससे पिछली वाली एक टर्म लिखनी बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें, जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो 3 की पावर में एक कमी आ जाती है। तो जब इससे पीछे चलेंगे तो 3 की पावर n है, तो इसमें एक कमी आएगी, तो 3 की पावर n-1 बन जाएगा। उसके बाद जो अर्थमेटिक पार्ट है, अर्थमेटिक पार्ट में 10 से 7 की तरफ गए, यानी 3 माइनस कर दिया, फिर 7 से 4 की तरफ गए, 3 माइनस कर दिया, तो फिर इससे जब पीछे जाएंगे 3 माइनस करेंगे तो -2 और -3 -5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2 from 1 s - sn - 1/3 sn, तो इसकी पहली टर्म को नहीं छेड़ना, लिख देना अलहदा। ठीक है, और इसकी आखिरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, बाकी का आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। अब ये देखें, ये यहाँ पे क्या है 1 × 3, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 - 1। फिर उसके बाद जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7 - 4। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 क्यूब बाहर आ जाएगा, 10 - 7 आ जाएगा। उसके बाद जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3n - 2, 1/3n - 1 बाहर आ जाएगा, 3n - 2 में से 3n - 5 निकाल देंगे,
ये वाली टर्म एज इट इज़ माइनस की शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस करना है, गलती नहीं करनी है आपने। उसके बाद इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी दैट कि 1 - 1/3 किसके बराबर आ जाएगा? 1 - 1/3, आंसर इज 2/3। तो यहाँ पे आ गया 2/3 SN। ये 1 है, ये वाला 4 में से 1 गया, बाकी रह गया 3, 3 × 3 1/3। ये आ गया 3 × 1/3 का स्क्वायर, 10 में से 7 गए, बाकी रह गया 3, 1/3 की पावर 3। इसको माइनस करेंगे, 3n से कट गया, -2 जमा 5, जवाब आ गया 3, 1/3 की पावर n-1। ये टर्म एज इट इज़ आ गई। उसके बाद फिर आप ये देखें, ये 1, ये से कट गया 1 आ गया, ये इससे कट गया 1/3, ये इससे कट गया 3 की पावर 2, सो ऑन, ये इससे कट गया 3 की पावर n-2 आ गई। इसको एज इट इज़ रहने दिया मैंने। अब ये वाला जो पोर्शन है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गया। एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं लेकिन हैं बहुत लेंथी। पहली टर्म किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। कॉमन रेशियो 1/3 पहले कैलकुलेट करके रखी थी, या सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म लेस देन 1। अब टर्म्स की तादाद कितनी है यहाँ पे देखें, ये 1/1 का मतलब क्या है? 1/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 0। तो ये 1 से शुरू हो रही हैं, 1, ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो n-2 टर्म्स ये वाली आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टर्म्स हैं n-2, उसमें एक टर्म ये वाली ऐड कर दी, तो n-2 में एक ऐड कर देंगे तो टर्म्स की तादाद कितनी आ जाएगी? n-1। ठीक है, तो अब ये फार्मूला है हमारे पास, Sn = a × 1 - Rn/1 - R। तो एक की जगह पे आ गया ये 1 एज इट इज़, एक की जगह पे आ गया 1, कॉमन रेशियो 1/3 की पावर n की जगह पे n-1, तो 1/3 की पावर n-1 आ जाएगी। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद ये एज इट इज़, इसका एलसीएम लिया, 3 में से 1 गया, बाकी रह गया 2/3, ये एज इट इज़ आ गया। ये 3/2 ऊपर जाके जंप मारेगा तो 3/2 बन जाएगा। ठीक है, 3/2 ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ये एज इट इज़ आ गई। अब ये जो 2/3 था ये डिस्टर्ब कर रहा था, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 3/2, 2/3 है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर SN रह गया। ये एज इट इज़, ये 3/2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई किया 3/2 × 1/3 की पावर n-1, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। उसके बाद एक स्टेप और करना बाकी है, ये 3/2 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए एक स्टेप और करते हैं। लो जी, SN = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 15/4, 15/4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, -9/4, -9/4 इंटू 1/3 होल की पावर कितनी बन गई? n-1। उसके बाद ये 3/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया -3/2, -3/2 इंटू 3n-2, 3n-2, 1/3 की पावर n। ये है जी आपका फाइनल आंसर। तो बिला आखिर क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हम ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।